ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 31 दिसंबर 2024 साल का लास्ट दिन है। तो क्या करना है, पूरा साल की अपनी चेकिंग करनी है और नए के लिए आगे से सावधानी लेकर पुरुषार्थ करना है। नया दिन, नया वर्ष, और बाबा ने कहा नव युग आने वाला है ना। तो आज बाबा भी मिलन है। तो बाबा कहते कि ये जो पढ़ाई बाबा पढ़ा रही हैं वो पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करनी है, छोड़नी नहीं है। इस पढ़ाई से ही जो हमारे अंदर जितने भी संशय हैं वो सब दूर हो जाते हैं। बाबा ने कहा इस पढ़ाई से ही बाबा क्या कर रहे हैं, नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। जो क्या दुनिया होगी, सुख धाम, वहाँ सुख ही सुख होगा। और आज की जो दुनिया है वो रावण का राज्य है। यहाँ क्या है, दुखी दुखी। भले साधन है, सुविधाएं हैं, है ना। किसी को तन का रोग है, किसी को मन का रोग है, किसी को धन का, संबंध संपर्क का, लेकिन हर आत्मा दुखी है। इसीलिए आज की दुनिया को कहा जाता है दुख धाम। और बाबा क्या स्थापन करने आए हैं, सुख धाम बैकुंठ, जहाँ दुख का नाम भी नहीं होगा। तो बाबा ने साथ ही आज की मुरली में समय के बारे में बताया कि संगम युग का क्या महत्व है। यही वो समय है जब बाप स्वयं इस तरह पर आते हैं। बाप के दिल को जीतना है तो जब तक संगम युग है तब तक बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। सत्य बाप है तो बच्चे भी बाप के प्रति कैसे रहें, सत्य रहें। तो बाबा ने हमें आज की मुरली से पूरे वर्ष के लिए हमें शिक्षाएं दी हैं कि कैसे हमें सेवाएं करनी हैं। आज की मुरली ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों ही सब्जेक्ट पर हमें ध्यान देना है। बाबा ने कहा है कि बाप जो शिक्षाएं दे रहा है वही कृपा और उसकी आशीर्वाद है। सुनते हैं कि क्या कृपा और क्या आशीर्वाद है आज की मुरली से। ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप जो रोज रोज पढ़ाते हैं, यह पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। बाप जो रोज रोज पढ़ाते हैं, यह पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। इस पढ़ाई से ही अंदर का संशय दूर होता है। इस पढ़ाई से ही अंदर का संशय दूर होता है। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप के दिल को जीतने की युक्ति क्या है। बाप के दिल को जीतने की युक्ति क्या है। क्या युक्ति है बाप के दिल को जीतना। बाबा की श्रीमत पर चलना, याद में रहना। और विशेष बताओ, ये तो बताते ही हैं, और बताओ। जैसे बाप सत्य है ऐसे बच्चों को भी सत्य है। बाप को बच्चों भी सत्य है बाप तो बच्चों को भी सत्य बनना है। बहुत अच्छा। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते बाप के दिल को जीतना है तो जब तक संगम युग है तब तक बाप से कुछ भी छिपाओ नहीं। अपने करेक्टर्स का पूरा पूरा ध्यान दो। अगर कोई पाप कर्म हो जाता है तो अविनाशी सर्जन को सुनाओ तो हल्के हो जाएंगे। बाप जो शिक्षाएं देते हैं उनकी यही उनकी दया, कृपा व आशीर्वाद है। तो बाप से दया व कृपा मांगने की बजाय स्वयं पर कृपा करो। बाप से दया व कृपा मांगने की बजाय स्वयं पर कृपा करो। ऐसा पुरुषार्थ कर बाप के दिल को जीत लो। ओम शांति।
ओम शांति माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर वापिस जाना है। ओम शांति। अभी रूहानी बच्चे यह तो जानते हैं कि नई दुनिया में सुख है, पुरानी दुनिया में दुख है। दुख में सभी दुख में आ जाते हैं और सुख में सभी सुख में आ जाते हैं। सुख की दुनिया में दुख का नाम निशान नहीं। फिर जहाँ दुख है वहाँ दुख सुख का नाम निशान नहीं। जहाँ पाप है वहाँ पुण्य का नाम निशान नहीं, और जहाँ पुण्य है वहाँ पाप का नाम निशान नहीं। वह कौन सी जगह है, पूछ रहे हैं बाबा, वह कौन सी जगह है? एक है सतयुग और दूसरा है कलयुग। यह तो बच्चों की बुद्धि में जरूर होगा ही। अभी दुख का समय पूरा होता है और सतयुग के लिए तैयारी हो रही है। हम अभी सी पतित छीछी दुनिया से उस पार सतयुग अर्थात राम राज्य में जा रहे हैं। नई दुनिया में है सुख और पुरानी दुनिया में है दुख। ऐसा नहीं जो सुख देता है वही दुख भी देता है, नहीं। सुख बाप देते हैं और दुख माया रावण देता है। उस दुश्मन की एफिजी हर वर्ष जलाते हैं, माने उसका पुतला बनाकर वर्ष वर्ष जलाते हैं। दुख देने वाले को हमेशा जलाया जाता है। बच्चे जानते हैं जब उसका राज्य पूरा होता है तो फिर हमेशा के लिए खलास हो जाता है। बच्चे जानते हैं जब उसका राज्य पूरा होता है तो फिर हमेशा के लिए खलास हो जाते हैं। 5 विकार ही सबको आदि मध्य और अंत दुख देते हैं। दुख देते आए हैं ना। ये तुम यहाँ बैठे हो तो तुम्हारी बुद्धि में यही रहे कि हम बाबा के पास जाएं। रावण को तो तुम बाप नहीं कहेंगे। कब सुना है कि रावण को परम पिता परमात्मा कोई कहते हो? कभी नहीं। कई समझते हैं कि लंका में रावण था। बाप कहते हैं ये सारी दुनिया ही लंका है। कहते हैं वास्को डी गामा ने चक्कर लगाया स्टीमर व बोट के द्वारा। इस समय उसने चक्कर लगाया, उस समय एरोप्लेन आदि नहीं थे। ट्रेन भी स्टीम पर चलती थी। बिजली अलग चीज है। अब बाप कहते हैं दुनिया तो एक ही है, नई से पुरानी और पुरानी से नई बनती है। ऐसे नहीं कहना होता कि स्थापना पालना विनाश, नहीं। पहले स्थापना फिर विनाश, बाद में पालना। ये राइट अक्षर है। बाद में रावण की पालना शुरू होती है। वह झूठी भिखारी पतित बनने की पालना है जिससे सब दुखी होते हैं। बाप तो कभी किसको दुख नहीं देते हैं। यहाँ तो तमो प्रधान बनने के कारण बाप को ही सर्वव्यापी कह देते हैं। देखो क्या बन पड़े हैं। यह तो तुम बच्चों को चलते फिरते बुद्धि में याद रहना चाहिए। है तो बहुत सहज, सिर्फ अलफ की बात है। मुसलमान लोग भी कहते हैं उठकर अल्लाह को याद करो। खुद भी सवेरे उठते हैं, वे कहते हैं अल्लाह व खुदा को याद करो। तुम कहेंगे बाप को याद करो। हम तो उसको परम पिता परमात्मा मानते हैं ना। तो कहते तुम कहेंगे बाप को याद करो। बाबा अक्षर बहुत मीठा है। अल्लाह कहने से वर्षा याद नहीं आएगा और बाबा कहने से वर्षा याद आएगा। बाबा कहने से वर्षा याद आ जाता है। मुसलमान लोग बाप नहीं कहते हैं, वह फिर अल्लाह मियाँ कहते हैं। मियाँ बीबी यह सभी अक्षर भारत में हैं। परम पिता परमात्मा कहने से ही शिवलिंग याद आ जाएगा। यूरोप वासी लोग क्या कहते हैं? गॉड फादर कहते हैं। भारत में तो पत्थर भित्तर को भी भगवान समझ लेते हैं। शिवलिंग भी
पत्थर का होता है। समझते हैं इस पत्थर में भगवान बैठा है, भगवान को याद करेंगे तो पत्थर ही सामने आ जाता है। पत्थर को भगवान समझ पूजते हैं। पत्थर कहाँ से आता है? पहाड़ों के झरनों से गिरते गिरते गोल चिकना बन जाता है। फिर कैसे नेचुरल निशान भी बन जाते हैं। तो शिवलिंग है और शालिग्राम है, वो सब क्या है, बिल्कुल कैसे गोल बन जाते हैं। तो देवी देवताओं की मूर्ति ऐसे नहीं होती, उनको तो बनाना पड़ता है। पत्थर काट काट कर कान, मुंह, नाक आदि आदि कितना सुंदर बनाते हैं। खर्चा बहुत करते हैं। शिव बाबा की मूर्ति पर कोई खर्चे आदि की बात ही नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम सो देवी देवता चैतन्य में खुद बन रहे हैं। चैतन्य में होंगे तब तो पूजा होगी, माने कभी होकर गए हैं तभी तो आज तक पूजा कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि इसको बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि चैतन्य में होंगे तब पूजा आदि नहीं होगी। जब पत्थर चैतन्य में होंगे तब पूजा नहीं होगी, ठीक है ना। सतयुग में कोई पूजा होती है, पूजा कब से होती है? द्वापर से। जब पत्थर बुद्धि बनते हैं तब पत्थर की पूजा करते हैं। तो सतयुग में कैसे थे? पारस बुद्धि है ना। चैतन्य है तो पूज्य हैं, फिर पुजारी बन जाते हैं। वहां ना कोई पुजारी होते हैं ना कोई पत्थर की मूर्ति होती है, दरकार ही नहीं है। तो जो चैतन्य में थे उनकी निशानी याद करके लिए पत्थरों की रखते हैं। अब इन देवताओं की कहानी का तुमको मालूम पड़ गया है कि इन देवताओं की जीवन कहानी क्या थी। फिर से वही रिपीट होती है। आगे यह ज्ञान चक्षु नहीं थे तो जैसे पत्थर बुद्धि थे। अभी बाप द्वारा जो ज्ञान मिला है, ज्ञान एक ही है परंतु उठाने वाले नंबरवार हैं। तुम्हारी रुद्रमाला भी इस धारणा के अनुसार ही बनती है। एक है रुद्रमाला और दूसरी है रुंडमाला। एक है ब्रदर्स की और दूसरी है रुंडमाला। क्या है? जिसमें मुखड़े स्त्री का भी दिखाते हैं, मेल फीमेल दोनों का दिखाते हैं। तो कहते हैं एक है ब्रदर्स की माने आत्माओं की, और दूसरी है ब्रदर्स और सिस्टर्स की। यह है जो बुद्धि में आता है कि हम आत्माएं बहुत छोटी छोटी विद्यु माफिक हैं। गायन भी है, प्रकृति के बीच चमकता है अजब सितारा। अभी तुम समझते हो कि हम आत्मा चैतन्य थे, एक छोटे सितारे मिसल हैं। फिर जब गर्भ में आते हैं तो पहले कितना छोटा पिंड होता है, फिर कितना बड़ा हो जाता है। वही आत्मा अपने शरीर द्वारा अविनाशी पार्ट बजाती रहती है। इस शरीर को ही फिर सब याद करने लग पड़ते हैं। ये शरीर भी अच्छा बुरा होने के कारण सबको आकर्षित करता है। सत्य में ऐसे नहीं कहेंगे, आत्म अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो, कहेंगे ऐसा? यह ज्ञान तुम्हें अभी ही मिलता है क्योंकि तुम जानते हो अभी आत्मा पतित बन पड़ी है। पतित होने के कारण जो काम करती है वह सभी उल्टा हो जाता है। बाप सुलटा काम कराते हैं और माया उल्टा काम कराती है। सबसे उल्टा काम है बाप को सर्वव्यापी कहना। सबसे उल्टा काम क्या है? आत्मा जो पाठ बजाती है वह अविनाशी है, उनको जलाया नहीं जाता, उनकी तो पूजा होती है। शरीर को जलाया जाता है। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो शरीर को जलाते हैं। आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। आत्मा बगैर शरीर 2-4 दिन भी नहीं रख सकते हैं। कई तो फिर शरीर में दवाइयाँ आदि लगाकर रख भी लेते हैं। परंतु बाबा पूछ रहे हैं फायदा क्या है? कुछ फायदा है? क्रिश्चियन का एक सेंट जेवियर कहते हैं, वो क्या कहते हैं, उसका शरीर अभी भी रखा हुआ है। क्रिश्चियंस का सेंट जेवियर जो है उनके शरीर को ऐसा कहते हैं अभी तक भी
रखा हुआ है, उनका भी जैसे मंदिर बना हुआ है। किसको दिखाते नहीं है, सिर्फ उनके पाँव दिखाते हैं। कहते हैं कोई पाँव छू लेता है तो बीमार नहीं होता, पाँव छूने से बीमारी से हल्के हो जाते हैं, तो समझते हैं उनकी कृपा। बाप कहते हैं भावना का भाड़ा मिल जाता है। हम किसी के प्रति भी भावना रखेंगे तो उसका भाड़ा तो मिलेगा ना। माने निश्चय बुद्धि होने से कुछ फायदा होता है, बाकी ऐसे तो हो तो ढेर के ढेर वहां जाए, मेला लग जाए। बाप भी यहाँ आए हैं फिर भी इतना ढेर नहीं होते, ढेर होने की जगह भी नहीं है। जब ढेर होने का समय आता है तो विनाश हो जाता है, लास्ट में आएंगी सभी आत्माएं। लेकिन बाबा कहते हैं उस समय विनाश का समय हो जाएगा। ये भी ड्रामा बना हुआ है, इसका आदि व अंत नहीं है। हाँ, झाड़ की जड़ जड़ीभूत अवस्था होती है, अर्थात तमो प्रधान बन जाता है, तब यह झाड़ चेंज होता है। कितना यह बेहद का बड़ा झाड़ है। पहले वह आएंगे जिनको पहले नंबर में जाना है, नंबर वार आएंगे ना। सभी सूर्यवंशी तो इकट्ठे नहीं आएंगे, आरंभ में तो नहीं आ जाएंगे सभी सूर्यवंशी। चंद्रवंशी भी सभी इकट्ठे नहीं आते हैं, नंबरवार माला अनुसार ही आएंगे। पाठधारी सभी इकट्ठे कैसे आएंगे, खेल ही बिगड़ जाए। यह खेल बड़ा कैसा बना हुआ है, यह खेल बड़ा एक्यूरेट है ना। ये खेल बड़ा एक्यूरेट बना हुआ, इसमें कोई चेंज हो नहीं सकता। ये किसकी वाणी है, ईश्वरीय महावाक्य है कि यह खेल बड़ा एक्यूरेट बना हुआ, इसमें कोई चेंज हो नहीं सकती। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे जब यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में यही याद रहना चाहिए, और सत्संगों में तो और बातें बुद्धि में आती हैं। यह तो एक ही पढ़ाई है जिससे तुम्हारी कमाई होती है, उन शास्त्रों आदि को पढ़ने से कमाई नहीं होती। हाँ, कुछ ना कुछ गुण अच्छे होते हैं। ग्रंथ पढ़ने बैठते हैं तो ऐसे नहीं, सभी निर्विकारी होते हैं। बाप कहते हैं इस दुनिया में सभी भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। तुम बच्चों से कई पूछते हैं कि वहाँ जन्म कैसे होगा, बोलो हाँ, वहाँ तो 5 विकारी नहीं, योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। पहले ही साक्षात्कार होता है कि बच्चा आने वाला है, वहाँ विकार की बात ही नहीं। यहाँ तो बच्चों को भी माया गिरा देती है, कोई कोई तो बाप को आकर सुनाते भी हैं, सुनाएंगे नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। बाप तो सभी बच्चों को कहते हैं कि कोई भी पाप कर्म हो जाता है तो बाप को झट बताना चाहिए। बाप अविनाशी वैद्य हैं, सर्जन को सुनाने से तुम हल्के हो जाएंगे। जब तक संगम युग है तब तक बाप से कुछ छिपाना नहीं है। कोई छिपाते हैं तो बाप के दिल को जीत नहीं सकते। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। स्कूल में आएंगे ही नहीं तो करेक्टर्स कैसे सुधरेंगे। इस समय सबके करेक्टर्स खराब हैं, विकार भी पहले नंबर का खराब करेक्टर्स है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चों, काम विकार तुम्हारा महाशत्रु है। आगे भी यह गीता का ज्ञान सुना था तो यह सभी बातें समझ में नहीं आती थी। अब बाप डायरेक्ट गीता सुनाते हैं। अभी बाप ने तुम बच्चों को दिव्य बुद्धि दी है तो भक्ति का ज्ञान सुनते हंसी आती है कि क्या क्या करते थे। अभी तो बाप शिक्षा देते हैं, इसमें दया कृपा व आशीर्वाद की कोई बात होती नहीं। कोई तो पुरुषार्थ कर बाप के दिल को जीत लेते हैं और कोई तो पुरुषार्थ करते करते मर भी पड़ते हैं, माने देह अभिमान में आ गए। बाप तो हर बच्चे को एक जैसा ही
पढ़ाते हैं। फिर कोई समय ऐसी गुह्य बातें निकलती हैं जो पुराना संशय ही उड़ जाता है, फिर खड़े हो जाते हैं। इसलिए बाबा की पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी चाहिए। मुख्य है बाप की याद, दैवी गुण भी धारण करने हैं। कोई कुछ छी बोले तो सुना अनसुना कर देना है चाहिए। हियर नो इविल, सी नो इविल। ऊंच पद पाना है तो मान अपमान, सुख दुख, हार जीत सब सहन जरूर करना है। बाप कितनी युक्तियां बतलाते हैं, फिर भी बच्चे बाप का भी सुना अनसुना कर देते हैं। तो वह क्या पद पाएंगे? बाप कहते हैं जब तक अशरीरी नहीं बने हैं तब तक माया की कुछ ना कुछ चोट लगती रहेगी। बाप का कहना नहीं मानते तो बाप का डिसरिगार्ड करते हैं। फिर भी बाप कहते हैं बच्चे सदा जीते जागते रहो और बाप को याद कर ऊंच पद पाओ। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते सदा रहो नमस्ते बनो फरिश्ते, चलो परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, कोई भी उल्टी सुल्टी बातें करे तो सुना अनसुना कर देना है। हियर नो इविल, सी नो इविल। दुख सुख मान अपमान सब कुछ सहन करना है। दूसरा पॉइंट है, बाप जो सुनाते हैं उसे कभी सुना कर बाप का डिसरिगार्ड नहीं करना है। माया की चोट से बचने के लिए अशरीरी रहने का अभ्यास जरूर करना है। क्या अभ्यास करना है? अशरीरी बनने का अभ्यास जरूर करना। आज का वरदान है, बाप समान रहम दिल बन सबको क्षमा कर स्नेह देने वाले मास्टर दाता भव। बाप समान रहम दिल बन सबको क्षमा कर स्नेह देने वाले मास्टर दाता भव। जैसे बाप को रहम दिल मर्सीफुल कहते हैं, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहम दिल हो। जो रहम दिल है वही कल्याण कर सकते हैं, अकल्याण करने वाले को भी क्षमा कर सकते हैं। वह मास्टर स्नेह के सागर होते हैं, उनके पास स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। वर्तमान समय संपत्ति से भी ज्यादा स्नेह की आवश्यकता है। वर्तमान समय स्नेह से भी ज्यादा, संपत्ति से भी ज्यादा स्नेह की आवश्यकता है। इसलिए बाबा कहते मास्टर दाता बन सबको स्नेह देते चलो, कोई भी खाली हाथ ना जाए। स्लोगन है, तीव्र पुरुषार्थी बनने की चाहना हो तो जहाँ चाहा है वहाँ राह मिल जाएगी। तीव्र पुरुषार्थी बनने की चाहना हो तो जहाँ चाहा है वहाँ राह मिल ही जाएगी। ओम शांति।